अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी उम्ना यामीन। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी 10th क्लास के सब्जेक्ट मुतालिया पाकिस्तान या पाक स्टडी की पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न के बारे में। जो मुतालिया पाकिस्तान है या पाक स्टडी जो है ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है। 10th क्लास या मैट्रिक क्लास का कोई भी स्टूडेंट, चाहे उसकी साइंस जो सी है, चाहे उसकी बायो साइंस है, इलेक्ट्रिकल साइंस है, ये मैथ्स रखी हुई है, उसने कंप्यूटर रखी हुई है, तमाम स्टूडेंट्स चाहे वो आर्ट्स का भी है उसको मुतालिया पाकिस्तान या पाक स्टडी का पेपर जरूर देना पड़ता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन मौजूद है। उर्दू में मुतालिया पाकिस्तान होती है और अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो उसको पाक स्टडी इंग्लिश में पढ़नी पड़ती है, लेकिन चैप्टर्स वही है, पेपर पैटर्न वही है, पेपर बिल्कुल वही है। उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखा गया होता है वो पेपर। ठीक है, तो वो हर स्टूडेंट को अटेम्प्ट करना होता है, इस वजह से ये पेपर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 50 मार्क्स का जो है ये पेपर दिया जाता है हर स्टूडेंट को, जिसमें से 50 में से 50 मार्क्स लेना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा अहम है और बहुत ज्यादा आसान भी है। ठीक, अब जो पेपर है वो उसका ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, सब्जेक्टिव टाइप होती है। मतलब एमसीक्यूज भी होते हैं और क्वेश्चनिंग भी होती है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। जो एमसीक्यूज है वो टोटल 10 एमसीक्यूज आते हैं और वहीं पे अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन होते हैं, जिनमें से आगे 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और उन 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होते हैं, उनमें से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं और इस तरह 50 नंबर का पेपर जो है वो दिया गया होता है बोर्ड की तरफ से। ठीक है, तो हम लोग अगर पेयरिंग स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन, कौन सा लॉन्ग और कितने एमसीक्यूज आते हैं, तो वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ कि जो मुतालिया पाकिस्तान के टोटल 4 चैप्टर हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, इन चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में से 2 एमसीक्यूज आते हैं, चैप्टर नंबर 6 में से 3 एमसीक्यूज आते हैं, चैप्टर नंबर 7 में से 3 एमसीक्यूज आते हैं, चैप्टर नंबर 8 में से 2 एमसीक्यूज आते हैं। इन चारों चैप्टर्स के एमसीक्यूज को 10 में से 10 मार्क्स लेने के लिए जितने भी पास पेपर्स हैं उन लोगों को उनको अच्छी तरीके से पढ़ें। 99% जो सा एमसीक्यूज हैं वो पास पेपर में से ही रिपीट होते रहते हैं। नया जो सा एक वगैरह एमसीक्यूज बनता है वो भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन 99% एमसीक्यूज जो हैं वो पास पेपर में से ही आते हैं। तो आप लोग ईजिली पास पेपर्स को अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो वो आप लोगों के लिए एमसीक्यूज में से 10 नंबर लेना बहुत आसान है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग सब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो से होते हैं वो आगे 2 होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में से बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर नंबर 6 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने के लिए आपको दोनों चैप्टर करने पड़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 भी और चैप्टर नंबर 6 भी। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस की चॉइसेस होती हैं। तो पास पेपर में से आप लोग ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना, उस तरह आसानी से आप लोगों से 6 तो मजीद 100% जो है अटेम्प्ट हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 के चैप्टर नंबर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर नंबर 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन, जिनमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। तो इस तरह 24 नंबरों का शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पोर्शन होता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन, जो आखिरी जो सा क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। इस तरह 8 नंबर के जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं मिलकर 16 नंबर बनाते हैं। तो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 50 में से 50 नंबर लेने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो चैप्टर नंबर 5 में से आता है एक ही क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर नंबर 7 में से आता है, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 में से आता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। ठीक है, इस तरह वो 4 नंबर का मिलके 8 नंबर का क्वेश्चन बनाता है। लेकिन मैं ये आप लोगों को यही एडवाइस करूंगी कि आप लोग चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 को मुकम्मल तौर पर याद करें लॉन्ग क्वेश्चंस करने के लिए, और बाकी 2 चैप्टर्स जो हैं उनमें से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और एमसीक्यूज बनते हैं उन लोगों को पास पेपर में से अच्छे तरीके से कर ले, और जो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 है उसको लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर कर ले। तो इस तरह आप लोगों के 50 में से 50 मार्क्स लेना बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये 2 चैप्टर्स अच्छे तरीके से कर लेना है, बाकी जो 2 चैप्टर्स हैं उनको आप लोगों ने एज ए एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है। इस तरह आप लोगों का टाइम भी बच
बचेगा आप लोगों को वो 3 क्वेश्चंस की जगह 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और आप लोगों के मार्क्स भी पूरे के पूरे आएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।